ख्वाब वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, ख्वाब वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, ख्वाब तो वो हैं जो आपको सोने ना दे। हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बात करनी है एक ऐसे शख्स की जिसे आप उस्ताद कहे, वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहे, एक मुहिब वतन कहे या फिर एक रहमदिल इंसान। इन सारी सिफतों का मालिक कोई और नहीं, बस एक ही शख्स जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहिब। उन्होंने इस माशरे को बहुत सारी नायाब चीज़ें इनायत फरमाई। उनमें से एक गौहर नायाब शय उनकी एक किताब जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर एक ऐसी किताब है कि जिसमें ज़िंदगी बदलने वाले या लाइफ चेंजिंग लेसन है हर इंसान के लिए। हाँ, अगर एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म इस किताब को पढ़े, उसके लिए ख्वाबों के मुकम्मल होने का ज़रिया बन सकती है ये किताब। हम भी एक तालिब इल्म की हैसियत से इस किताब से अख़ज़ की गई कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इस किताब में कलाम ने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं। नंबर 1, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत ही ज़रूरी है: ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। ख्वाहिश एक अच्छी चीज़, ख्वाहिश कुछ अच्छा करने की, जो किया उस पर मुकम्मल यकीन, और उम्मीद खुद से। जो शख्स खुद से उम्मीद रखता है वो हमेशा कामयाब होता है और हमेशा खुश रहता है। खुशी उसके नसीब में आती है। और जो शख्स दूसरों से उम्मीद लगाए बैठता है वो शख्स हमेशा नाकाम और उसका हासिल अक्सर मायूसी होता है। नंबर 2, मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मुस्तकबिल के मुमकिनात के बारे में नहीं सोचना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट द रिपरकशंस, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। तो किसके लिए हमें सोचना चाहिए? एक अच्छी बुनियाद के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए। और ये मजबूत बुनियाद कैसे बनती है? ये बनती है आपके रुझान से, आपके इश्तियाक, आपके शौक से। आपके रुझान, आपके इश्तियाक, आपके पैशन में जितनी शिद्दत होगी, जितनी इंटेंसिटी होगी, उतनी ही ये बुनियाद मजबूत बनेगी। और यही मजबूत बुनियाद इस ज़िंदगी की इमारत को पायदार बनने में बहुत ही मदद देती। और फिर आपके हर रोज़ की मेहनत एक एक ईंट जोड़ती रहती हैं इस इमारत के लिए। नंबर 3, हर दिन के लिए तैयार रहो। हर दिन को एक ही तरह मिले। हमारे सामने मिसाल है, जब एक बैट्समैन क्रिकेट के मैदान में उतरता है, जितनी भी बॉल्स वो फेस करता है, हर बॉल एक नए अंदाज के साथ, एक नई पेस के साथ उसके सामने आती है। एक बैट्समैन की ज़रा सी भी चूक, ज़रा सी भी सुस्ती और ज़रा सी भी गफलत, उसे मैदान छोड़ना पड़ता है। यही मिसाल है हमारी ज़िंदगी के साथ। हमारी ज़िंदगी में जितने भी दिन आते हैं वो भी नए अंदाज के साथ आते हैं, नए तर्ज के साथ आते हैं, डिफरेंट मूड के साथ आते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उसी पैशन के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी जेस्ट के साथ हर दिन का सामना करना है। नंबर 4, कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारी में या अपनी ज़िंदगी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, कमिटेड, फर्म और इरादों का पक्का हो, मोतबर यानी ऑथेंटिक हो, और उसके पास फैसले करने की आज़ादी और सलाहियत हो। कहते हैं फैसले करने की आज़ादी उसी इंसान को मिलती है जिस इंसान के पास ज़्यादा इल्म हो। इसलिए कहते हैं इल्म एक कारामद हथियार है। इल्म को बढ़ावा दो, इल्म बहुत ही काम आता है। जिस इंसान के पास जितना इल्म होता है वो उतनी ही आज़ादी का हकदार होता है। नंबर 5, जिन चीज़ों से तकलीफ़ मिलती है, जिन हादसात से तकलीफ़ मिलती है,
उनसे तालीम भी मिलती है। मुश्किलें जो होती हैं वो खुद को परखने का मौका फराहम करती हैं। अगर कोई शख्स 1000 बार फेल हुआ है तो हम उसे एक फेल्योर नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे कि वो शख्स जो 1000 बार फेल हुआ, उसे उन 1000 तरीकों का, उन 1000 रास्तों का इल्म है जो काम नहीं आते हैं। नंबर 6, हर एक के लिए ज़रूरी है कि अपनी अंदर की शक्ति को पहचाने। कुछ ना करने की वजह यह भी है कि इंसान अपनी अंदर की शक्ति को नहीं पहचानता है। वो खुद को कमतर और कम ज़रफ़ समझता है। इस एहसास कमतरी की सोच से बाहर निकलना है। हमारे अंदर एक समंदर बसता है। There is entire universe within us. जैसे मौलाना रूम कहते हैं, you are not a drop in an ocean, you are an ocean in a drop. आप समंदर में एक कतरा नहीं हो, बल्कि आप एक कतरे में समंदर हो। What we have to do, we have to look inwards. अपने अंदर झांकना है, अपने भीतर देखना है। ये किताब जो है, ये डॉक्टर कलाम का एक ज़ाती तजुर्बा है अपनी ज़िंदगी के साथ। शायद इसीलिए कहते हैं कि मुझे हमेशा से आसमान के असरार और परिंदों की परवाज़ हैरान करती थी। शायद यही फैसिनेशन कलाम के ख्वाबों के मुकम्मल होने का ज़रिया बना। आखिर में बात करेंगे व्हाट मेड हिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऐसे फरिश्ता सिफत इंसान यूं ही नहीं बनते हैं। इसके लिए एक अच्छी परवरिश, खुद की मेहनत, खुद एतमादी, खुद पर यकीन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए कलाम कहते हैं कि मुझे दियानतदारी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेस्पेक्ट अपने अब्बा से विरासत में मिले और माँ से अच्छाई पर यकीन और रहम दी। उनकी प्रॉपर्टी, उनके बिलोंगिंग्स के बारे में अगर बात करें तो इंसान दंग ही रह जाता है। दुनियावी मानों में क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं। एक आबाई मकान और उसमें कुछ ज़रूरत का सामान, उसमें जो फर्नीचर भी था वो भी रेंट पे लिया हुआ था। उनके पास कुल मिला के 6 शर्ट्स थी। उसमें से 3 डिपार्टमेंट ने दिए थे, 3 खुद की थी। 4 पैंट्स थे, उसमें से 2 डिपार्टमेंट ने दिए थे और 2 खुद के थे। उनके पास एक वीणा था जिसको वो बजाते थे और एक लैपटॉप एंड 1 पेयर ऑफ शू। लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जो 40 डॉक्टरेट्स का मालिक था। उनके पास 2500 किताबें थी और एक ऐसा शख्स है जिसको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, रामानुजन, वीर सावरकर अवार्ड, इन जैसे बहुत सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया। यही है कलाम और यही है इनकी सच्चाई और इनकी कामयाबी का राज। थैंक्स फॉर हैविंग मी।